सिकुड़े हुए चुआरे जैसी शक्ल हो गई थी उस छिपकली की, डर के मारे। दीदी, लोगों के तोते उड़ते हैं, मगर आपने तो उस छिपकली और छिपकली की माँ के चमगादड़ उड़ा दिए। हंसो हंसो। अरे चुप क्यों हो गए? बहुत कमाल काम किया है ना तुमने सबको डरा के, अपने भूत होने का फायदा उठा के। प्यार और जंग में तो सब जायज होता है ना सनम? सब नहीं होता है लतिका, एक नंबर की फालतू कहावत है ये। सावी को डराना गलत बात थी, लेकिन उससे भी ज्यादा गलत था सावी की माँ को डराना। अरे उनकी क्या गलती थी? उनकी गलती का नाम ही तो सावी है जीजा जी। और उड़ाओ मजाक। लेकिन एक बात हम लिख के दे देते हैं तुम दोनों भूतों को कि ओवर कॉन्फिडेंस में ना मारे जाओगे तुम दोनों एक दिन। इंसानों को हल्के में लेने की गलती मत करना, खास तौर से फीमेल इंसान को हल्के में लेना ना बहुत खतरनाक पड़ सकता है। सावी भी कम जिद्दी नहीं है, उसने बताया हमें कि उसने तुम दोनों को वश में करने का तरीका ढूंढ लिया है। और हाँ, अगर इंसान अपनी पे उतर आए तो कुछ भी कर सकता है। और अगर तुम दोनों नहीं सुधरे ना तो सावी सुधार देगी तुम दोनों को एक दिन। ए दीदी, जीजा जी की बात सुनकर लट्टू को डर लग रहा है। लट्टू, हमें भी, हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर किसी और पेड़ पर रहने चले जाएं। दीदी चुप रहिए, वरना वो छिपकली आ जाएगी, है ना जीजा जी? माफ कीजिएगा सनम, वो आपकी बातें सुनकर हमें हंसी आ गई। क्योंकि वश में तो हम आपको करेंगे ना सनम। लट्टू, तुम जाओ, हमें सनम से कुछ बात करनी है अकेले में। जी दीदी। गौर से देखिए हमारी आंखों को सनम, क्या आपको नहीं दिखता इसमें हीलू हीलू? क्या आपको लगता है कि हमारा प्यार कमजोर पड़ सकता है, किसी से डर सकता है? क्या आपको उसकी आंखों में हमारी आंखों से ज्यादा दिखता है इलू इलू? हमें तुम दोनों की चारों आंखों में हमारे बाजे बजते हुए दिखाई देते हैं। जो जी में आए करो, हम बस तुम्हें चेताने आए थे कि सावी से थोड़ा बच के रहना। यही बात आप हमारी सौतन से कही कि लतिका से बच के रहे, क्योंकि एक ना एक दिन हम आपको अपना बना के ही रहेंगे सनम। इसी बात पे आपके लिए बगीचे से फूल लेकर आते हैं। अच्छा वो तो मुझे यहीं दिख गई। हम तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये हमारी मर्जी है। नहीं तो पहले की तरह हम सिर्फ सनम को दिखाई दे सकते हैं, या किसी को भी।
अच्छा, तो इतना एहसान एंड ऑल क्यों कर रही हो मुझे दिखकर? क्योंकि अब हम तुम्हारे आमने सामने रहकर सनम को पाना चाहते हैं। हमने कुछ गलत नहीं किया, तो इसीलिए अब हम ना छुपेंगे और ना डरेंगे। डरोगी तो तुम सही लतिका, बहुत जल्द बहुत ज्यादा डरोगी। बताए क्यों? क्योंकि तुम्हारा इलाज एंड ऑल ढूंढने के लिए मैं मिलकर आ रही हूँ त्रिलोकी बाबा से। बहुत दुखी कर दिया है उस भूती ने बाबा जी, बहुत दुखी एंड ऑल। मेरे हस्बैंड को मुझसे छीनने की कोशिश की उसने और मुझे राम झूला ले गई, घुमाने के लिए नहीं, डराने के लिए बाबा जी, गिराने के लिए। आप तो भूतों का इंसाफ एंड ऑल करते हैं ना, आप ही बताइए क्या उस भूतनी की ये हरकत माफी के लायक है या सजा के लायक? हम इंसान भूतों से कब तक डरते रहेंगे बाबा जी, आखिर कब तक? बस करो बेटा, अब तुम्हें उस भूत से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इंसानों को डराकर उसने भूतों का नियम तोड़ा है। उसकी किस्मत बहुत अच्छी है कि हम इस यज्ञ के बीच से छोड़कर नहीं जा सकते, परंतु हमारे पास एक समाधान है। यहीं बैठे बैठे उसका इलाज कर देंगे उस भूत का। अब जब भी अगली बार वो भूत तुम्हारे सामने आए तो ये भभूत खींचकर उसे फेंक कर मारना। उसकी सारी शक्तियां काम करना बंद कर देंगी और तुम जब भी चाहो चारों तरफ घेरे बनाओगी। उस घेरे के अंदर वो भूत कैद हो जाएगी। ये भभूत से अब वो बच नहीं सकती। बोलो जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। आखिरी मौका है तुम्हारे पास चीतू की लाइफ से भागने का, वरना एक बार मैंने ये भभूत तुम्हें खींच के मार दी तो तुम्हारी ये जो सारी शक्तियां एंड ऑल है ना, जिन पे इतना घमंड हो रखा है तुम्हें, ये सब खत्म हो जाएंगी। और फिर मैंने इस जादुई भभूत से तुम्हारे चारों तरफ अगर एक गोला बना दिया तो इसी भभूत में कैद होके रह जाओगी तुम। हमारी सौतन तो बड़ी भोली निकली। भोली? अब ऐसा क्या भोली वाला काम कर दिया मैंने? हम बताते हैं, याद रखना। हाँ, अगर तुम किसी को मारना चाहती हो तो उसे ये बात बताना मत कि तुम उसे मारना चाहती हो, क्योंकि फिर वो बचने का इंतजाम कर लेगा। जैसे अब तुम ये भभूत हमें मारने वाली हो, है ना? तो अगर हम चुटकी बजाकर गायब हो गए तो? अगर हम दिखेंगे ही नहीं तो भभूत मारोगी कैसे? कहाँ हो तुम? कहाँ छुपी हो? बाहर आओ लतिका। कहाँ छुपे हैं बता दे। क्यों नहीं, क्यों नहीं? अगली बार मिल गई ना तो सीधा बिना वार्निंग के भभूत फेंक के मारूंगी। अच्छी। चमकती हुई लड़की वो इसी खड़ी थी। जीतू की तुम नजर उतारो मृत्यु का छौंक डाल के। में से लड़की की छींकने की आवाज हमें भी आई। हम चीखे थे। कहीं पिछली बार उस लतिका की चीखों की आवाज छुपाने के लिए तो जीतू इतना चीख नहीं रहा था, और बुआ जी ने कहा भी था कि उन्हें कोई तो दिखी थी। ये सब कुछ हुआ था लाल मिर्चों की वजह से।